गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कॉलिंग फंक्शंस। तो मेथड ऑफ कॉलिंग फंक्शंस क्या? फंक्शन को कॉल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल बाय वैल्यू, सेकंड इज कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होती है उसको समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये सिंपली बोलने का है, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए दो टर्म्स, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स जब भी हम लोग कॉल कर रहे होते हैं ना फंक्शन को, उसके अंदर जब हम लोग दिखते हैं तो हमारे वो वाले एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझ के चलो, जो भी हम लोग मेन के अंदर लिख रहे होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, वो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, मेन के अंदर भी नहीं है, हम लोग और जगह पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग, मैं याद करने के लिए मैं ये रखती हूँ कि मेन के अंदर जो भी लिखते हैं वो हमारे एक्चुअल होते हैं, और फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हम लोग दे रहे होते हैं डिफाइन करते टाइम, ठीक है, वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं इसको याद रखती हूँ। फॉर्मल पैरामीटर तो सेम ही है, लेकिन एक्चुअल पैरामीटर्स जो है वो हमारे कॉल करते टाइम, जो भी जहाँ पे भी कॉल हो रहा है वो कहीं पे भी कॉल हो सकता है फंक्शन जो है, तो वैसे मैं मेन करके याद रखती हूँ। तो आप भी इस तरह से याद रखो तो बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि होता क्या है हमारी कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, टॉपिक जो है हमारा। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स के एड्रेस में कॉपी करना होता है, ठीक है। ये मेथड है सिंपली जिसके अंदर हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर के एड्रेस के अंदर कॉपी कर देते हैं। कैसे? कुछ इस तरह से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक राम है और एक रिंकी नाम का दो बच्चे हैं, ठीक है। राम जो है वो मैथ्स में बहुत बेकार है और रिंकी जो है वो मैथ्स में अच्छी है, और उसकी ना, राम की जो टीचर है ना, वो एक काम देती है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए देती है जो कि राम को आता नहीं है। तो राम क्या करता है? राम कहता है रिंकी रिंकी बहन या रिंकी बेबी गर्लफ्रेंड जो भी है उसकी, ठीक है, वो ना क्या करे कि रफ कॉपी में ना मेरे लिए सॉल्यूशन लिख के दे दे और मैं ना उसको कॉपी कर लूँगा फेयर में, ठीक है। रफ के अंदर अलग से काम कर अपना आराम से, मैं फेयर में मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। जब हम लोग रिटर्न कर रहे होते हैं ना, ठीक है, रिटर्न कर दे, और रिटर्न करने के बाद मैं इसका जो भी यूज़ करूँ वो मैं कर लूँगा, पेयर करूँगा या फिर उसको कुछ भी करूँगा, ठीक है। पेयर का मतलब यहाँ पे है, इससे है कि भाई मैं इसको इनिशियलाइज कराऊँगा किसी चीज़ के संग, या फिर मैं उसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू को कुछ भी करूँगा, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। बस तू दे दे इसकी जो भी सॉल्यूशन होता है ना, इसका आंसर निकाल के मुझे दे दे, ठीक है। ये है हमारी कॉल बाय वैल्यू। अब इसको थोड़ी सी अच्छे से समझते हैं हम लोग। कैसे? एक एनिमेशन के द्वारा से, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास एक पूरा एक फंक्शन है, एक मेन है, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमारे पास ए और बी करके दो पैरामीटर्स हैं, विच इज़ हमारे कौन से पैरामीटर्स? फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। और मेन है हमारे पास, मेन के अंदर भी एक दो पैरामीटर्स हैं, विच इज़ एक्स और वाई, और विच इज़ एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर्स की हमारे पास वैल्यू होती है जो कॉपी होके हमारे पास, जब हम लोग कॉल कर रहे होते हैं, वो हमारी फंक्शन को दे देती है, कॉपी करके फंक्शन को दे देता है, ठीक है। कंपाइलर देता है, सब काम हमारे जो भी करता है ना वो कंपाइलर करता है, और कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। कैसे रिटर्न हम लोग कुछ भी हो सकता है रिटर्न। यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इन दिस केस इज a + b। 3 + 4 करेंगे तो हम लोग के पास क्या आता है? 7, ठीक है। अब 7 होने के बाद क्या होता है? 7 जो है वो मेन को हम लोग रिटर्न कर देते हैं, कंपाइलर रिटर्न कर देता है हमारा, ठीक है। अब मेन की मर्जी है, मतलब जो भी हम लोग, मेन की मर्जी नहीं है एक्चुअल में, अब हमारी मर्जी है, जो भी हम लोगों ने आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा होगा वो हमारा हो जाएगा। इन दिस केस हम लोग क्या कर रहे हैं? इन दिस केस हम लोग कर रहे हैं z से इनिशियलाइज, ठीक है। बाकी हम लोग और भी काम कर सकते थे, जैसे कि प्रिंट करवा सकते थे, और तो जनरली हमारा और कोई काम नहीं होता सिंपली, या फिर तो हम लोग इनिशियलाइज कराते हैं या फिर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, किसी भी वैल्यू के साथ हम लोग क्या ही करते हैं, ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों चीज़ें कर सकते थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पॉइंटर वाला टॉपिक जो है वो पढ़ लो। अगर आपने पॉइंटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो नहीं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने ही वाली है, वो देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाली वीडियो देखो, थोड़ा समझो, नहीं समझ पे आता तो नेक्स्ट वाली वीडियो देखना, उसके बाद फिर ये वाली वीडियो फिर से देख लेना, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो
समझते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है। कॉल बाय रेफरेंस ना, हम लोग जब भी कॉल बाय रेफरेंस करते हैं तो हम लोग ना कॉल बाय रेफरेंस से मेन के अंदर के जो भी वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग ना क्या करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर एड्रेस जो है वो दे देते हैं। एड्रेस का मतलब n% हम लोग लिख देते हैं सिंपली वेरिएबल के आगे। ठीक है, मेन के अंदर। ठीक है, और हम लोग डीरेफरेंस करते हैं वेरिएबल को इन द फंक्शन। ठीक है, एड्रेस को डीरेफरेंस करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, जनरली जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्टार ए करके तो वो पॉइंटर होता है। ठीक है, डीरेफरेंस दी वेरिएबल भी कह देते हैं हम लोग इसको, पॉइंटर को। ठीक है, तो बस इतना सा ही है। ठीक है, और अभी आप ये वाली लाइन जो है लास्ट वाली वो पढ़ लो सिंपली अभी समझने के लिए, कि हम लोग जब भी फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल ना लिख करके हम लोग स्टार ए लिखते हैं। ठीक है, और एस्ट्रिक ए लिखते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक भी कहते हैं इसे। और जब हम लोग कॉल कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, n% ए या n%b। ठीक है, अब कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेट्स से कि एक फंक्शन है दो, ठीक है, जिसमें हम लोगों को स्वाइप करना है दो वैल्यूज़ को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, सिंपली हम लोग स्टार लिख देंगे, और हर जगह पे जहाँ पे भी हमारा यूज़ हो रहा है तो हम लोग स्टार स्टार लिख देंगे वेरिएबल के आगे। ठीक है, और हम लोग जब भी यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग मस्त यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लोग ना ये भी देख लेते हैं कि ये वाली जो मैंने आपको बताई थी ना, कॉल बाय वैल्यू वाली, ऐसे रिंकी राम। ठीक है, तो रिंकी क्या कर रही है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंकी ना क्या करती है, रिंकी कहती है राम एक काम कर कि ना अपनी डायरेक्टली नोटबुक जो है ना वो मुझे दे दे। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो इससे अच्छा मैं फेयर में ही करके तुझे रिटर्न कर दूँ। ठीक है, साथ में वो नोटबुक भी रिटर्न कर देती है। नोटबुक राम से लेती है, नोटबुक के अंदर काम करती है और फिर काम करके रिटर्न कर देती है। इससे क्या हुआ, राम का काम भी बच गया। ठीक है, और कुछ करना भी नहीं पड़ा। अच्छा, मेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं इसी चीज़ में। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, मेन के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस दे देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो फंक्शन है वो एड्रेस ले लेता है और अपना डी रेफरेंस कर रहा होता है मस्त। ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा मेमोरी के अंदर जो भी एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। बस इतना सा ही था कॉल बाय रेफरेंस। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।